अपने हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा। अपने हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा। उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। और तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं। मैं गिरा तो मसला बन करके खड़ा हो जाऊंगा। मैं गिरा तो मसला बन करके खड़ा हो जाऊंगा। और मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफ़र। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। और सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफा। अहदे वफा बोलते हैं वादे को पूरा करना। सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहदे वफा। और एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। और मैं इस शेर के साथ डॉक्टर साहब को स्टेज पर दावत दूंगा कि ऐबरे करम ज़रा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके। और जब वो आए तो जम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सके। डॉक्टर साहब, हिमलार की जनता का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो जीत आप लोगों ने दी है, ये जीत मेरी नहीं है, आप सभी लोगों की है। मुझे उम्मीद थी और उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही दी आप लोगों ने। तो बहुत बड़ा बोझ है और मुझे पता है कंधे भी बहुत ज़्यादा हैं उठाने के लिए। हमारे हेडमास्टर साहब, रिटायर्ड हेडमास्टर साहब, जब लास्ट टाइम इनसे मिला था, इन्होंने बोला था ज़ख्म बड़े हैं। मैंने कहा था मिलके मरहम लगाएंगे, तो मरहम लगाना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। शायद कुछ जख्म इनके भर भी गए होंगे, तो जो रहे हैं वो ऊपर वाले की दुआ से वो भी भर जाएंगे। मेरा वादा आप लोगों के साथ है, मेरा वादा किसी और के साथ नहीं है। और मैंने ऊपर वाले के आगे नज़रें मिलानी है, मुझे किसी और के कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईमानदारी से चला था, ईमानदारी से काम होगा और ईमानदारी से उसका रिजल्ट दिखा जाएगा। 5-7 दिन के लिए हमारा सेशन था। उस सेशन के बीच में मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना करने की कोशिश की। मौका मिला बात रखने की, मैंने लोहाई मलार बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरी बात वहाँ पे रखी। शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। मेरे जहन में सारे मसले हैं। हम लोगों को जल्दी लगी होती है कि शायद मेरा मसला रह ना जाए, शायद मैं पीछे ना रह जाऊं। लेकिन आपसे ज़्यादा इस तेजी में मैं हूं कि मेरा कोई मसला ना छूट जाए। मेरा मतलब कि भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक के सारे मसले मेरे हैं। और उस मसलों को लेके शायद कुछ लोग गुमराह भी करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि देखो जी वो आपके काम नहीं कर रहा, वो बनी वालों के काम कर रहा है। बनी वालों को बोलेंगे देखो जी आपको नहीं देख रहा, लोहाई मलार के काम कर रहा है। लेकिन जो मेरे काम हो रहे हैं वो ओपन मैं सारे के सारे मीडिया में डाल रहा हूँ। उसमें आपके काम भी हैं और उनके काम भी हैं। जब आप यहाँ मैं चलने आया था और आप लोगों ने बोला था कि हम लोगों को नज़रअंदाज किया गया, और बनी के लोगों ने भी बोला कि हाँ यार ये लोग नज़रअंदाज हुए हैं। और मैंने आपसे वादा किया था इस बार सबसे पहले जो है प्रायोरिटी आप लोगों को दी जाएगी। तो सबसे पहले बस आप लोगों के पास आई। सबसे पहले मैंने SRTC की बस यहाँ लोहाई मलार पहुँचाना मेरा फर्ज था, मैंने पहुँचाया। दूसरी बात जो है SDM साहब की, शायद कुछ लोगों ने ये बोली भी होगी और शायद बहुत से लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी होगी कि SDM यहाँ पे अब आएगा नहीं, चला गया है। मेरे जहन में था और कुछ लोग यहाँ से मेरे पास श्रीनगर पहुँच गए इसी मसले को लेके। लेकिन उनके आने से पहले मैंने उमर साहब के साथ ये बात करके उनसे साइन करवा के आगे फॉरवर्ड भी करवा दिया था। मैंने कहा था ये देखो। इसलिए एक बात मैं आपको बोलूँगा, यकीन रखना मेरे पे। अगर आपने मेरे पे चुना है, मुझे चुना है, तो यकीन रखो मेरे पे। किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। लोग गुमराह करेंगे, ये कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आपके कॉलेज की डिमांड की है मैंने लोहाई मलार की, उसके पेपर भी आपके सामने है। ठीक है, जितने भी काम और वीडियो आपके सामने मैंने बात की, वीडियो साहब कल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, SDM से आपकी बात की है वो अप्रूव करवाएंगे। तहसीलदार साहब इस वक्त मशेडी में बैठे हुए हैं और तहसीलदार साहब को मशेडी में मैंने नहीं बिठाया, ये मेरे से पहले वाले बिठा गए। ठीक है, वो पहले से वहाँ पे बिठा गए हैं। अब ये मसला बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा पेचीदा मसला है, आप लोगों को इस चीज़ के लिए समझना पड़ेगा। ये मलार से लेके शुरू होता है लास्ट गोड्डू फलाल तक। अब मेरे पे जिम्मेवारी भंडार से लेके गोड्डू फलाल तक की है। मेरे पे जिम्मेवारी लोहाई मलार वालों की भी है, मशेडी वालों की भी है और गोड्डू फलाल वालों की भी है। ठीक है, अब मैं ऐसा कोई मसला नहीं बनाना चाहता जिसकी वजह से 2 लोग खुश हो जाएं और 2 नाराज हो जाएं, क्योंकि जितने मेरे लिए आप जरूरी हो उतने
मशेडी के लोग और गोडू फलाल के लोग भी जरूरी हैं, सदरोते के लोग भी जरूरी हैं। लेकिन यकीन रखना बीच का रास्ता निकालेंगे, आप लोग भी खुश होंगे, वो लोग भी खुश होंगे। आपके बीच में, लोगों के बीच में जो इतने साल से फसाद डाले गए हैं, वो फसाद मैं खत्म करूंगा और आप खुद बोलोगे कि हाँ अब हमारे हल हुए हैं। थोड़ा टाइम दो, वक्त दो, अभी 1 महीना ही हुआ है और 1 महीने के बीच में आपने मुझे 5 साल के लिए चुना है, 1 महीने के लिए नहीं चुना, ठीक है? और 5 साल, ठीक है, आगे भी सर, हाँ चलो आगे ऊपर वाला जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 1 महीने के बीच में जितने मैंने दौड़ लगाई है और जितने आज तक काम करवाने की कोशिश की है, शायद इतना काम अगर 10 साल हमारे पहले नुमाइंदों ने की होती तो मुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारे मसले उस पिछले 10 सालों के हैं जो उन लोगों ने नहीं किए और मेरे लिए इतना बड़ा इकट्ठा करके रख दिया है। चलो किया है तो कोई बात नहीं, करेंगे, हल करेंगे, हम सारे करेंगे, इतने कमजोर हम नहीं है। अगर वो 20 साल के भी इकट्ठे करके गए होते तब भी हम करते, हमारा फर्ज है और हम ईमानदारी से करेंगे। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, यकीन रखिएगा, ईमानदारी से काम करेंगे और आप लोगों को कभी निराश नहीं होने देंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, उस वक्त भी हमने आपको बोला था जीतने के बाद भी वही फैसला लेंगे जो आप लोगों को मंजूर होगा। हमने वही फैसला किया, आप लोगों को दुखी नहीं होने दिया और जहां पे समर्थन दिया, आज वो सरकार, वो पार्टी, उनके मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, आप लोगों की आवाज़ सुनते हैं, आप लोगों की आवाज़ पे बात होती है। आज हम फ़ोन करते हैं, हमारे फ़ोन अटेंड होते हैं, मसले हल हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये सरकार आप लोगों की है। ये सरकार जो चुनी गई है, ये याद रखना, ये दिल्ली वालों की सरकार नहीं, आम जनता की, आप लोगों की और जम्मू कश्मीर की सरकार है। जितनी जल्दी मैं हूँ उतनी ही जल्दी में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं। बड़ी जल्दी आपके सामने देखो कुछ आर्डर्स निकाल दिए गए, बच्चों की रिलैक्सेशन का आर्डर निकल गया। अभी न्यूज़ में चल रहा है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर डेली वेजर्स हो सकता है परमानेंट कर दिए जाए, ठीक है? और ऐसे विंटर सेशन जो हमने जो बिगाड़ा गया था, जो पिछले 10 साल में बिगाड़ा गया, जो मसला हमारे विंटर सेशन को चेंज करके समर सेशन कर दिया गया, उस बिगड़े हुए मसले को उमर साहब ने इसको टेक ओवर करके ठीक किया। फ्री बिजली का बिल बड़ी जल्दी आर्डर जो है वो आने वाला है, जिसमें 200 यूनिट या 100 यूनिट जो है फैमिली को उसमें फ्री कर दिया गया है। राशन का और सिलेंडर्स का बड़ी जल्दी ऑर्डर आने वाला है, जिसमें राशन की स्केल डबल कर दी जाएगी और सिलेंडर भी साल के 12 कर दिए जाएंगे। और यकीन रखो, ये सरकार आप लोगों के लिए है। ये झंडे उठाने वाली और डंडे उठाने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ नारे लगाने वाली और दंगे फसाद करवाने वाली सरकार नहीं है। ये आप लोगों के काम करने के लिए बनी है और आप लोगों के काम करेंगे। मैंने समर्थन दिया है अभी तक उमर साहब और सरकार की तरफ से जो फैसले किए हैं, मुझे गर्व है अपने फैसले पे और मुझे गर्व है अपने चीफ मिनिस्टर उमर साहब के ऊपर। जिस तरीके के फैसले उन्होंने किए हैं, इतने बड़े फैसले ये लोग 10 साल में नहीं कर पाए, जो उन्होंने चंद दिनों के अंदर अंदर कर दिए। और ये सरकार काम करने वाली सरकार है। बस आप लोगों का तावन चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। जितने मसले हैं हम सारे हल करेंगे, चाहे वो राशन के हैं, चाहे आपके स्कूल के हैं, चाहे बीडीओ ऑफिस के हैं, चाहे पुलिस स्टेशन के हैं, कुछ भी मसले हैं। AW साहब को मैंने बोल दिया है, जो पानी के आपके मसले हैं, AW साहब मौके पे आएंगे और आप उनके साथ जाके मौके पे उनके साथ जाइएगा, जो दिक्कत परेशानी होगी वो करिएगा। और इतना मैं बोल देता हूँ, आपके मसले AW साहब हल कर देंगे। मैंने आपके सामने बात कर दी। मेरा छुपा छुपाया चोर दरवाजे से काम करने का तरीका नहीं है और ना मैं करता हूँ। आपने जितनी यहाँ पे शिकायतें की, उन शिकायतों के रिलेटेड अभी आपके सामने मैंने बात कर दी। उन्हीं बातों से रिलेटेड मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर, जो समझ लो चीफ मिनिस्टर साहब के राइट हैंड है, आपके सामने मैंने बात की। आपके सामने उन्होंने कॉल उठाई और आपके सामने ही उन्होंने बता दिया कि क्या मसला है। ऐसा नहीं है कि मैं कर कुछ रहा हूँ हो कुछ रहा है, ऐसा तो नहीं था ना। आपके सामने उन्होंने बोला कि हाँ, जो आपका चीफ मिनिस्टर साहब के पास आया है वो हमने आगे भेज दिया है, आज मीटिंग चल रही है, परसों मैं टेक ओवर करूंगा। खुद दौड़ रहे हैं आप लोगों के मसले के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने एडवाइजरों को खुद दौड़वाया हुआ है कि बनी के मसलों के लिए भागो। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो इसलिए काम सारे होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होंगे। SRTC बस मैंने अपने से तो सोचा कि बड़ी देता हूँ, अब कहते छोटी चाहिए। ठीक है, पहले चला देते हैं 1 महीना, अगर उसके बीच में दिक्कत आई, अगर लगा कि नहीं हुआ तो फिर छोटी करवा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बैंक की डिमांड, जो आप बैंक की बोल रहे हो, ये बैंक यहाँ और बनी में एक JNK बैंक लोहाई मलार के लिए मैंने पहले ही डिमांड दे दी हुई है। बैंक विद ATM लोहाई मलार के लिए और लोहांग के लिए मैंने ये डिमांड पहले दे दी। आपको इसके लिए वो करने की जरूरत नहीं है। टावर मैंने कम से कम 5-6 टावरों की डिमांड रखी हुई है, लेकिन अभी तक उनको, जैसे आप BSNL बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको ये गारंटी नहीं दूंगा कि BSNL ही आएगा।
एयरटेल भी आ सकता है, जियो भी आ सकता है, टावर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उस चीज पे अड़ जाओगे कि BSNL ही चाहिए, चलो मैं रखूंगा, लेकिन फिर इनके जो मसले होंगे, जो इजी मिल सकता होगा, जिसकी फॉर्मेलिटीज अच्छी होती होंगी, तो मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ मिले। और वो चीज़ जल्दी मिलने की मैंने इस चीज़ की डिमांड रखी हुई है कि हमें जो है ये चाहिए। और एक और आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अब जब काम होंगे, कुछ रोड के काम भी निकलेंगे, कुछ डिस्पेंसरियाँ भी बनेंगी, कुछ हॉस्पिटल भी बने, उसमें लड़ाई मत कीजिएगा। ये यहाँ से चला गया, मैं रह गया, मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। जिसका हो रहा है उसका होने दो, जिसका रह गया उसका भी करेंगे। लेकिन इसके चक्कर में ना आप ऐसे करोगे, ना मेरा हो ना उसका हो, तो वो किसी का नहीं होगा। फायदा क्या है, समझ गए? जो हो रहा है वो होने दो ना, हम कोशिश करेंगे जो हो रहा है वो उसमें सबका निकल जाए। अगर इन केस नहीं निकल पाता है, जैसे कोई रोड निकलता है, अब ऊपर से वो रोड निकलता है, तो नीचे वाले तो रह जाएंगे। अब नीचे वाला लेना होगा तो ऊपर वाले रह जाएंगे। अब उस चक्कर में बोल रहे कि नहीं जी ऊपर भी नहीं जाने देंगे, अगर नीचे से नहीं गया तो ऊपर से भी नहीं जाने देंगे, हम स्टे ले लेंगे, तो उससे उनको, स्टे वालों को क्या फायदा हुआ? उनको मिला गया, जिसका निकल रहा है उसका निकलने दो। आपका नहीं निकला, आप बताओ भाई मेरा नहीं निकला, उसके लिए हम अलग प्रोपोजल बनाएंगे, उसके लिए करेंगे। अब ये हमें सबको मिलके चलना है अपने गांव की तरक्की के लिए। जिसका हो रहा है उसका होने दो, उसको मत रोको। जिसका नहीं हुआ है उसका फिर से हम प्रपोजल बना के बना सकते हैं। जिसके घर नलका लग रहा है लगने दो, जिसके नहीं लगा उसकी बात दूसरी फिर से लग सकता है। ये नहीं है कि वो लास्ट नलका होगा उसके बाद नलका ही नहीं मिलेगा, उसके बाद हजारों नलके आएंगे, ठीक है, और आएंगे, लेकिन जिसको लग रहा है उसको लगने दो। कश्मीर के लोग ऐसे ही करते हैं, वो किसी की टांग नहीं खींचते, किसी का काम नहीं रोकते, जिसका हो रहा है उसका होने देते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी तो हमारा ही भाई है, पहले ये खा ले इसके बाद मैं खा लूंगा। बिल्कुल। आप भी यही सोच रखो, आखिर इलाका हमारा है, लोग हमारे, आपसी रंजिशें छोड़ दो। और आपके लोहाई मलार में कितने ब्लॉक हैं, कितने ये हैं वार्ड हैं 14 पंचायत में? 14 है ना, लोहाई मल्हार में 14 है ना। तो आपने क्या करना है, लोहाई मलार में 14 मुझे आदमी देने हैं, हर वार्ड का एक आदमी। जैसे 7 है एक पंचायत में, 7 10 रख लो, मुझे 10 आदमी दे देना आपने, और सब लोगों की सहमति से, वो भी चोर दरवाजे से नहीं, आप लोगों के बीच में बैठ के वो आप मुझे हर वार्ड का 1 या 2 आदमी दोगे। आप उन आदमियों की एक लिस्ट बनाओ, उन आदमियों के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, और उसमें वही 7 आदमी और मेरा नाम रहेगा, ताकि उस वार्ड के काम लेके वही आदमी मेरे पास आए। ठीक है, और उनके ऊपर चुन के एक और आदमी रखो, और उन 7 आदमियों को मैं लेके ADC साहब के पास जाऊंगा, एक्शन के पास जाऊंगा, उन सबको मिला दूंगा कि भाई मेरी जगह ये MLA है इस पंचायत के। जब भी ये लोग आते हैं तो समझ लो कि मैं आया हूं और इनके काम होने चाहिए। हम बनी में ऐसे ही कर रहे हैं। छोटे मोटे मसले सर्टिफिकेट के, ये के, राशन के, डिपू के, वो आप खुद ही हल करवा लोगे। मैं वो इंसान नहीं हूं कि पावर मेरे हाथ में तो मैं अपनी जेब में रखूंगा। अगर मेरे पास पावर है तो मैं बांट दूंगा आप लोगों को, वो आप लोग उस पावर को यूज करो, ताकि आप लोगों के मेरे बिना बोले आप लोगों के आप जाओ तो तहसीलदार साहब बोले नहीं ये MLA आया है इसके काम करो, फिर आप लोगों से काम ना हो, फिर आप मुझे बोलो कि सर ये आप काम नहीं हुए, अब आप देखो फिर मैं देखूंगा। हो अब ये रहा है, एक ही काम को लेके 50 आदमी आ रहे हैं, काम एक ही है लेकिन आदमी 50 आ रहे हैं, उसी काम को लेके 200 फोन कर रहे हैं। वही मैंने बोला था उसी ठीक है ना, में आपको इतनी परेशानी मुझे पता है। मैं वही कह रहा हूँ, काम एक ही होता है। जहाँ तो 200 आदमियों के 200 काम हो ना, तो बात अलग, काम एक ही है लेकिन 200 आदमी फोन करेंगे, काम एक ही है 200 आदमी मेरे पास आ जाएंगे। पता किसी को नहीं है कि हम एक ही काम लेके जा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की आपस में कुछ सहमति नहीं बन पा रही है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता हो कि हाँ यार ये डिमांड हमारी चलेगी है, अब इस डिमांड के लिए अब हम उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। उस डिमांड को लेके आप मेरे से कंफर्म करो कि कहाँ पहुंची। ऐसे ही करते रहोगे फिर एक टाइम में होगा वही एक ही डिमांड घूमती रहेगी, दूसरी डिमांड तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। वही एक ही डिमांड घूमेगी, 200 आदमी उसी डिमांड को घुमाते, और वो जो आ रहे हैं वो गलत नहीं है, सभी को जल्दी है, सभी चाहते हैं कि काम हो, सभी चाहते हैं कि मेरे थ्रू हो, और उनको लगता है कि मैं जा रहा हूं कोई और नहीं गया। उनको ये नहीं ना पता उससे पहले 199 और चले गए। ठीक है, इसीलिए आप लोग एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में मेरा नाम डालो। एक ऑफिस भी उसके लिए, हाँ वो ऑफिस भी खोल लेंगे। ठीक है, पार्टी ऑफिस खोल लेंगे, हर पंचायत में एक पार्टी ऑफिस, नहीं तो लोहाई मलार में पूरा एक ऑफिस खोल लेंगे। ठीक है, वो सारे लोग उस डिमांड को लेके वो अपना नुमाइंदा चुन लो,
तो वो समझ लो कि वो अपने वार्ड की डिमांड लेके मेरे पास आएगा, और वो लोग वो आदमी आपकी सहमति से बनेगा, मेरा आदमी नहीं होगा। मेरे मैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा कि ये मेरा आदमी है, इसको आप चुनो ना। आप लोग चुनो, पढ़ा लिखा हो, जो बात कर सके, जो लिखा पढ़ी में अच्छा हो, जो डिमांड अच्छे से फ्रेम करके ला सके, और जो भाग दौड़ करने वाला आदमी भी हो। ये आप करो, बाकी मैं देखूंगा। मेरे पे यकीन रखो, मैं ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान के चल रहा हूं, तो ईमानदारी से काम करूंगा। किसी के साथ धोखा नहीं होगा, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं होगी, हर एक के काम होंगे। कोशिश है कि सारे के सारे काम हों, लेकिन सारे के सारे काम कभी नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन कोशिश है कि सारे के सारे करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। और जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, ये काम करने वाली सरकार है। आप लोगों के काम हो रहे हैं, दंगे फसाद करने वाले भी आपको दिख रहे हैं असेंबलियों में, और काम की बात करने वाले भी आपको दिख रहे हैं। जो इससे पहले इस चीज की बातें करते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप देख लो कि वो क्या कर रहे हैं सब असेंबली में। वो असेंबली चलने नहीं दे रहे, दंगे फसाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, और जो दूसरे हैं वो आपको सामने रेजोल्यूशन पे रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर निकाल रहे हैं, काम पे काम आ रहे हैं। बड़ी जल्दी बेरोजगारों के लिए पोस्टें भी निकलने वाली हैं। सारे मसले, हाँ, ये सारे मसले होंगे। और जो डॉक्टरों की पोस्टें हैं, अभी मैं शायद मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं या नहीं डाले हैं, आप देखो एडीसी साहब से 7 नोटिस निकलवाए हैं मैंने कल की मीटिंग में। 7 नोटिस निकले हैं इन तहसीलदार साहब को, बीडीओ साहब को बैठने के लिए, सीडीपीओ साहब को बैठने के लिए। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हमने नोटिस निकला लिया कि पंचायतों में जाके अवेयरनेस कैंप लगाओ, क्या क्या स्कीमें आ रही हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, किसकी कितनी कितनी सब्सिडी है, लोगों को बताओ, ताकि उस चीज़ों का फ़ायदा आप लोग ले सको। ठीक है, ये जो सोशल वेलफेयर वाले होंगे, इनको हमने बोला है कि वो आपके बीच में आएंगे और वहाँ पे आके कैंप्स लगाएंगे। और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, और है कोई 7-8 आदमी। और जो आपके यहाँ पे ISM आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, शायद यहाँ पे है, नाठी में है पोस्ट, 3 डॉक्टर हैं जो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पे अपॉइंट है, लेकिन आज तक एक दिन भी नहीं आए। सैलरी यहाँ से ले रहे हैं, बैठे कठुआ और जम्मू में है। उनका नोटिस भी मैंने निकलवा दिया, उनकी सैलरी बंद करवा दी है, और उनको टाइम दिया है कि ज्वाइन करेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका सस्पेंशन ऑर्डर हम निकलवा दिए। हाँ, तहसीलदार साहब भी बोल दिया, वो उधर बैठ गए हैं। जितनी अटैचमेंट है हम कैंसिल करवा देंगे, उसके लिए मैं आपके सामने फोन कर दिया है। जो काम मुझे लगता है यही हमारे लेवल पे तहसीलदार साहब को, एडीसी साहब को, बीडीओ साहब को बोल के हो सकते हैं, उसके लिए आपको वेट नहीं करवाया जाएगा, उसके लिए आपसे लेटर नहीं मंगवाए जाएंगे, चिट्ठियां नहीं मंगवाई जाएंगी, वो हम फोन पे आपके सामने कर देंगे। और जो होगा सेक्रेटरीट लेवल का, हाँ, उसके लिए पेपर बनाने पड़ेंगे, उसके लिए दौड़ धूप करने पड़ेंगी, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है जनाब, कोई गिला शिकवा हो तो साफ बात करनी, चोर दरवाजे से घुस के बाहर नहीं जाना, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें आपका भी कुछ नहीं होगा, मेरा भी कुछ नहीं होगा। ग्रुपिज्म बनाने का फायदा कुछ नहीं है, किस लिए बनाने हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो हाँ जी, हाँ, ये क्लोरन वाले पुल की डिमांड जो है ये मैंने दे दी हुई है, ये चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में है, ये तहसीलदार साहब को भी बोली है, SDM साहब को भी बोली हुई है। तो ये काम मैं आपको बोल रहा हूँ, यकीन रखो, अभी जुम्मा हमें 4-5 दिन हुए हैं, और गरम नहीं खाना चाहिए, मुंह जल जाता है, आराम से खाते हैं। रोड की भी आ गई है क्लोरन वाली, बिल्कुल आ गई है, सब कुछ आ गया है। यहाँ पे अभी थोड़े दिनों के बाद टीम आएगी सर्वे करने के लिए, सर्वे होने शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, और जब सर्वे होंगे तो हाथ जोड़ के गुजारिश है, होने देना, ठीक है? मेरे घर के ढग्गर को सर्वे नहीं है, आप लोगों का ही सर्वे है। जो तो ये तो मैं बोलूंगा नहीं कि मेरे घर का सर्वे है तो ढग्गर को जा रहा है वो सर्वे, तो मैं अपने हिसाब से, आप लोगों का इलाका है, आपके लिए है, तो उसको आराम से होने देना, स्टे मत लगवाना, रुकवाना बात में। वो रुक गए तो फिर मेरा भी दिल टूट जाएगा, फिर मेरे को भी आगे काम करने का मन नहीं करेगा। यार, एक तो इनको ला के 2 चीज, दूसरे ये स्टे करवा देते हैं, फिर करना किस लिए? ठीक है, जो रह जाएंगे उन सर्वे में मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि वो रहेंगे नहीं, उनको जैसे भी होगा मैं अपने बजट से दिलवाऊंगा, लेकिन दिलवाऊंगा जी, उनको भी मिलेगा। लेकिन जो हो रहा है उनको होने दो, उनको रोकने की कोशिश मत करो, ठीक है? गलती हो तो उसके लिए माफी, बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर।